हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संस्कृत क्लास 8 का चैप्टर 5, जिसका नाम है शिलाया प्रवास। देखो, शिलाया प्रवास का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, शिलाया प्रवास यानी शिला नाम की लड़की है, वो प्रवास पे जा रही है। प्रवास यानी पिकनिक पे जा रही है। वो कहाँ पे जा रही हो, आगे हम चैप्टर में देखेंगे। कहाँ पर जा रही हो, क्या क्या देखेगी, क्या क्या घूमेगी, वो सब हम लोग चैप्टर पे देखेंगे। तो गाइस, क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 शिलाया प्रवास बाय मी। देखो, ये हमारी सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है शिलाया प्रवास। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर का। चलो, देखो, सबसे पहले चैप्टर में टोटल कितने कैरेक्टर में बता देते हो। देखो, जो सविता नाम का कैरेक्टर है, क्या सविता नाम का कैरेक्टर है। सविता कौन है? जो शीला है ना, उसकी मदर का नाम है सविता। और बाद में शिक्षिका यानी टीचर, जो शीला के साथ पिकनिक पे जा रही है, वो है दूसरा कैरेक्टर है। फिर तीसरा कैरेक्टर मैं बताऊंगा आपको, खुद शीला। क्या? खुद शीला। और तीसरा कैरेक्टर हुआ। बस ऐसे करके हमारे टोटल कितने कैरेक्टर है इसके अंदर? टोटल 3 कैरेक्टर है। तो तीनों कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलो, तो सबसे पहले सविता क्या बोल रही है? भ्रमणभास धूत्वा। भ्रमणभास धूत्वा मतलब, देखो, भ्रमणभास का मीनिंग क्या होता है? फोन। देखो, भ्रमणभास मतलब फोन होता है। फ़ोन पे वो किससे बात कर रही है? सविता, टीचर से। मतलब कि वो जो शीला है ना, उसकी मम्मी सविता है, वो सविता किससे बात कर रही है? उसकी टीचर से, जहाँ पे पिकनिक पे गए। तो सविता ने कॉल किया। कॉल करके क्या बोला? हरिओम। क्या बोला? हरिओम बोला, मतलब रिस्पेक्ट दी, हरिओम बोला ऐसा। तो सामने टीचर ने फ़ोन उठा के क्या बोला? हरिओम। क वदती यानी कौन बोल रहा है, ऐसा बोला, कौन बोल रहा है। तो सामने सविता ने क्या बोला? हम शिलाया माता वदती, मतलब कि मैं शिला की माता बोल रही हूँ। मतलब कि मैं शिला की माता बोल रही हूँ। तो प्रवास मम पुत्री अस्ति, मतलब कि क्या? प्रवास में मेरी लड़की भी आई हुई है। देखो गाइस, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। वनवास नहीं, यहाँ पे प्रवास आएगा। ओके, क्या आएगा? देखो, गुजराती मीडियम स्टूडेंट, वनवास नहीं है यहाँ पर, प्रवास आएगा। प्रवास हाउस है। શું આવશે? પ્રવાસ આવશે અહીંયા, વનવાસની જગ્યાએ। ઓકે, ખબર પડી? ચલો, तो इसमें हम क्या पढ़े कि अहम शिलाया माता वदती। शिलाया माता वदती मतलब कि मैं शिला की माता बोल रही हूँ, मैं हूँ शिलानी माता बोलूँ छू, एवी रीते। बाद में क्या? प्रवास है मम पुत्री अस्ति, मतलब कि प्रवास में मेरी पुत्री आई, मतलब कि मेरी लड़की आई हुई है। તમારા પ્રવાસમાં મારી દીકરી છે, मतलब कि आप जो પ્રવાસમાં ગયા છો ત્યાં મારી દીકરી આવેલી છે, એવી રીતે। घर में शिक्षक क्या बोले? आ मस्ती, हाँ ते छे, मतलब कि हाँ वो आई हुई है। किंचित कार्यम अस्ति वा, मतलब कि आपको कोई काम है उससे? क्या शू काम माटे કંઈક છે? देखो, क्या शू તમારે કંઈ काम છે, मतलब कि टीचर ने उसकी माता को बोला कि आपको कुछ काम है आपकी बेटी से। तो आगे देखते हैं क्या काम है। देखो, क्या काम है वो देखते हैं हम लोग। देखो, सविता को बाद में सविता ने क्या बोला? आम यानी यस, मुझे काम है कुछ। क्या काम है? देखो, अहम तया सह वार्तालाप कृतुम अच्छामी, मतलब कि मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ, ऐसा बोला कि मारे तेनी साथे बात करवी छे। देखो, क्या बोला? कि मेरे को उसके साथ बात करनी है। शिक्षिका शिला प्रति भ्रमणभास प्रेषयति, मतलब कि शिक्षिका ने, मतलब कि टीचर ने जो उनका फ़ोन था वो उनको, मतलब कि शीला को दिया, फ़ोन शीला को दिया। तो बाद में शीला क्या बोली? अम्ब। देखो, अम्ब का मीनिंग क्या होता है? मॉम यानी मम्मी। क्या? अम्ब का मीनिंग क्या होता है? मम्मी। चलो, तो मम्मी को क्या बोला? कथम अस्ति सर्व कुशल वा, मतलब कि देखो, शीला ने क्या बोला? कैसे हो आप, सब बराबर है ना, मतलब कि सब ठीक है ना, ऐसा। देखो, मम्मी ने क्या बोला? कि शीला ने क्या बोला मम्मी को? केम छो, बधु बराबर है ना, ऐसा बोला। तो बाद में सविता ने आंसर देते हुए क्या बोला? अहम, या मतलब कि यस, सब अच्छा है। अहम कुशल
अहम कुशलीना मतलब कि आई एम फाइन, मैं हूँ ठीक छू, ऐसा बोला। भत्वा प्रवासे कथ प्रचलती मतलब कि तुम्हारी मुसाफरी कैसी चल रही है, मतलब कि तुम्हारा पिकनिक है वो कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना सब कुछ। तो बाद में शीला ने उत्तर देते हुए क्या बोला, शीला ने उत्तर देते हुए बोला, शीला ने क्या बोला, प्रवासे तुम समय की प्रचलती मतलब कि कौन सी जगह पे तुम मतलब कि स्थानांतर कैसा चल रहा है, मतलब कि तुम्हारा प्रवास कैसा चल रहा है। अधुना अहम अजंता गुफा अस्मि मतलब कि और शीला ने उत्तर देते हुए क्या बोला कि अभी हम लोग अजंता की गुफा में। देखो अजंता की गुफा ऐसी आती है, देखो आपने देखी हुई है, देखो मैं बता रहा हूँ ऐसी है अजंता की गुफा, देखिए आपने अजंता की गुफा। तो बाद में उसकी माता ने उत्तर देते हुए क्या बोला, आगे देखते हैं हम लोग। देखो उसकी माता ने उत्तर देते हुए क्या बोला, सविता बोली, देखो सविता क्या बोली, शोभनम, शोभनम यानी ब्यूटीफुल सुंदर, तथा की किम अस्ति मतलब कि देखो त्या वहाँ पे क्या क्या है, त्या सुसूच है, त्या सूच है। देखो उसकी माता ने उसको बोला सुंदर, वहाँ पे क्या क्या है, क्या वहाँ पर क्या क्या है। शीला ने उत्तर देते हुए क्या बोला, अतः अनेकानि चित्राणि शिल्पानि स सस्ती। देखो वहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग और शिल्प है, शिल्प यानी कोई पत्थर में से कुछ बनाया हुआ होता है उसे शिल्प कहते हैं ऐसा। तो वहाँ पे क्या क्या, वहाँ पे बहुत सारे त्या घना બધા ચિત્રો અને શિલ્પો છે, क्या वहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग्स और मतलब कि बहुत सारे शिल्प आर्ट है वहाँ पर। तो सविता ने उत्तर देते हुए क्या बोला, तत्र कानि चित्राणि सस्ती मतलब कि वहाँ पे कौन से ड्राइंग है ऐसा पूछ रही है, क्या उसकी मम्मी उससे पूछ रही है वहाँ पे कौन से ड्राइंग है, त्या चित्रों છે કયા चित्रों છે એવું पूछे છે। चलो तो शीला ने उत्तर देते हुए क्या हुआ, भगवंत बुद्धस्य शिल्प सुंदरम अस्ति मतलब कि वहाँ पे भगवान बुद्ध का सुंदर सा शिल्प है, शिल्प यानी वहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति जैसी भगवान बुद्ध की है। अयन च चतुर्मुख हरिणीय चित्रण अपि मनोहर अस्ति मतलब कि वहाँ पे 4 मुख वाले हरण की, देखो 4 मुख मतलब कि जिसके 4 मुंह है, कितने 4 मुंह वाले हिरण की वहाँ पे चित्र बनाए, बहुत अच्छी मतलब कि बहुत सुंदर वहाँ पे ड्राइंग है मतलब कि शिल्प है, चित्र है। अत्र बहुनी सुंदराणी चित्राणी अपि अस्ति मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे और भी क्या, यहाँ पे और भी बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए हुए हैं मतलब कि बहुत सारे ड्राइंग बनाए गए। भगवान बुद्ध ने शिल्प सुंदर चाहिए, देखो यहाँ पे क्या भगवान बुद्ध की अच्छी वाली शिल्प है। 4 मुख वाला हरणनी बीजू चित्र पण सुंदर है, देखो 4 मुख वाला हिरणनी शिल्प पण सुंदर है, अहींया चित्र पण सुंदर है, घણા सुंदर चित्रों पण है। देखो अहींया एना सिवाय पण बहु बधा घણા सुंदर चित्रों आपेला है, दिखाड़ेला है। तो चलो आगे क्या बात कर रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या बोला। देखो सविता ने बाद में क्या बोला, देखो सविता ने बोला पद्मपाणे चित्र अपि अस्ति वा मतलब कि देखो पद्मपाणी, देखो पद्मपाणी यानी क्या, हमारे जगत के भगवान, भगवान कौन, विष्णु भगवान मतलब कि पद्मपाणी यानी विष्णु भगवान, क्या विष्णु भगवान। वहां पे विष्णु भगवान की मूर्ति है, क्या वहां पे विष्णु भगवान की मूर्ति है ऐसा बोल रहे हैं वो। तो शीला ने उत्तर देते हुए क्या बोला, आम अस्ति मतलब कि यहाँ पे है, क्या हाँ त्या छे। अस्माभि सहम मार्गदर्शक अपि अस्ति मतलब कि उनके साथ एक मार्गदर्शक यानी गाइड भी है उनके साथ, क्या उनके साथ एक गाइड भी है जो उन्हें सब बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी ड्राइंग्स है, कौन से शिल्प है, वो सब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें है, सब उनको बताने के लिए एक गाइड भी दिया गया है। क्या हाँ ते छे हमारी साथ एक मार्गदर्शक पण आवेलो छे, क्या ये हमारी साथ विष्णु भगवान की मूर्ति पर सॉरी विष्णु भगवान की मूर्ति पण छे त्या अने हमारे जोड़े एक मार्गदर्शक पण आवेलो छे। तो सविता ने क्या बोला, स की कथयति मतलब कि शू कहे छे मतलब कि वो मार्गदर्शक उसे क्या पूछ रहा है, क्या वो मार्गदर्शक उसे क्या पूछ रहा है, शू कहे छे मतलब कि क्या कह रहा है, सॉरी गाइस वहाँ पे क्या कह रहा है। तो शीला क्या बोली उसके आंसर में, सब बौद्ध गुरुआन विषय अस्माभि मतलब कि वो हमें बौद्ध गुफा विषय मतलब कि जो बुद्ध की गुफा है, बुद्ध यानी हमारे भगवान बुद्ध की गुफा है ना उसके बारे में बातचीत कर रहा है वो, क्या गाइड क्या बता रहा है उनके बौद्ध गुफा के बारे में बातचीत कर रहा है, वहाँ पर वार्तालाप करो यानी उसके बारे में बातचीत कर रहा है।
अपि च गृहाम अति आसम अपीपा कथयति। देखो उसके बारे में क्या बोला, उपरांत मतलब कि उसके बाद वो क्या बोला, अपीमा गुफा, मतलब कि देखो वहाँ पे एक गुफा है, अपीमा गुफा इतिहास जनावे, मतलब कि वही गुफा के बारे में पूरा इतिहास यानी हिस्ट्री बता रहा है पूरी गुफा में कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे ड्राइंग है, वो भगवान बुद्ध की मतलब मूर्ति थी, शिल्प थी, फिर वो ड्राइंग्स है, उनके सब के बारे में वो बता रहा है। क्या ते हमारी साथ बौद्ध गुफा विषय बातचीत करे छे। देखो वो उनके साथ क्या बौद्ध गुफा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उपरांत अपीमा गुफाओનો इतिहास बतावे છે, मतलब कि આ અજંતાની ગુફાઓ છે ને એનો इतिहास बतावे છે। શું એનો इतिहास बतावे છે। तो चलो आगे वो क्या बोल रहे हो देखते हैं हम लोग। सविता ने क्या बोला बाद में, त्रेसा स्थानया कानिची छाया चित्रण आनुयति, मतलब कि वो जगह के तू फोटो लेके आना। क्या बोला, वो जगह के तू फोटो लेके आना। उसकी मम्मी ने उसको क्या बोला, ये जगहों ना कितलाक फोटा लाओ, मतलब कि वो जगह के फोटो लेके आना। तो शीला ने क्या बोला उसके आंसर में, अवश्यम आने श्यामी, मतलब कि एकदम, मतलब कि मैं एकदम लेके ही आऊँगी फोटो, ऐसा बोला। डेफिनेटली मैं लेके ही आऊँगी वो फोटो, हूँ चौक्कस लावीश। क्या, हूँ चौक्कस लावीश। तो बाद में सविता ने उसके आंसर में क्या बोला, अजंता प्रवास कुत्र गस्यमति, मतलब कि अजंता के प्रवास, मतलब कि अजंता के स्थान के बाद तो कौन सी जगह जाने वाली है। अजंता माथी स्थानांतर क्या जैसे, मतलब कि अजंता के बाद तो कहाँ पर जाने वाली है। तो शीला ने क्या बोला, अजंता वय घृणेश्वर અને घृणेश्वर श्रीडी थी त्र्यंबकेश्वर थी नासिक, मतलब कि देखो वो सबसे पहले अजंता की गुफा में जाने वाली है, अजंता के बाद कहाँ पे जाने वाले, घृणेश्वर जाने वाली है, घृणेश्वर के बाद शिरडी के बाद त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर के बाद क्या आने वाला है, नासिक जाने वाली है। वैसे पूरा टूर बताया गया है कि टूर में कहाँ पे जाने वाली है। देखो अजंता थी આપણે घृणेश्वर जसू, घृणेश्वर थी शिरडी थी त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर थी नासिक जवान। देखो ऐसा पूरा शेड्यूल बताया गया है कि वो कहाँ पे जाने वाली है, कौन से जगह पे जाने वाली है, वो सब इसमें बताया गया है कि वो कौन सी गुफा में देखो सबसे पहले तो कहाँ पे गई थी, अजंता की गुफा में गई थी। वहाँ पे उसने बहुत सारे ड्राइंग्स देखे, चित्र देखे और शिल्प देखे, जहाँ पे भगवान बुद्ध का चित्र था, वो सारे ड्राइंग्स बताए गए थे जो पुराने समय में बनाए हुए थे, वो सारे ड्राइंग्स बताए हुए। फिर वो अजंता की गुफा के बाद कहाँ पे जाने वाली थी, घृणेश्वर जाने वाली थी। घृणेश्वर का फोटो देखे आप, ये घृणेश्वर है। फिर घृणेश्वर से वो शिरडी जाने वाले थे, फिर शिरडी से त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाने वाली है। वैसे पूरा टूर उसने ऑर्गेनाइज किया है उसके स्कूल वालों ने। तो देखो आगे क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। देखो आगे क्या हुआ, सविता, देखो सविता ने क्या बोला बाद में, शोभनम प्रवास शिक्षिण्यस्य भाग एव अस्ति, मतलब कि देखो शोभनम यानी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मतलब कि ये जो तू प्रवास में जा रही है उसमें देखो क्या सीखने मिलेगा, सीखवानो, मतलब कि तुझे कुछ सीखने का इसमें एक भाग है। देखो भाग है क्या, तुझे कुछ सीखने का इसमें कुछ भाग है। देखो तही सम्यक तही मतलब बाद में, सम्यक कृत्वा प्रवास करो, तू बाद में एकदम ठीक से मुसाफरी करना। मुसाफरी यानी मतलब कि तू जो ट्रिप में जा रही हो एकदम आराम से करना। क्या, भवती यत यत पश्यन्ति तत्र सव टिप्पणी पुस्तकें लखत, मतलब कि जहाँ पे तू जो देख रही है उसके बारे में तू सब लिखना। क्या, अपनी नोटबुक में सब लिखना है कि तूने क्या क्या देखा, उसके बारे में तूने क्या सीखा, वो सब तुझे एक नोटबुक में लिख लेना। तो ऐसा बोल रही है उसकी माता, मतलब कि उसकी मम्मी बोल रही है। क्या, सविता ने क्या बोला, देखो गुजराती में हम लोग देखते हैं, सारू मुसाफरी ये सीखવાનો एक भाग है। देखो जो मुसाफरी એટલે જે પ્રવાસ છે એક सीखવાનો भाग है। आप लोग कोई भी जगह पे मुसाफरी करते हो, मुसाफरी यानी कोई भी जगह पे आप पिकनिक करते हो तो उधर से कुछ आप सीख के ही आते हो, ऐसा बोल रहे हैं। પછી યોગ્ય રીતે મુસાફરી કરો। देखो बाद में क्या बोला कि एकदम योग्य रीते એટલે આરામથી મુસાફરી કરજો। નોટબુકમાં તમે જે જુઓ અને તે એ બધું લખજો। શું, તમે જે પણ વસ્તુ જુઓ છો તે બધું નોટબુકમાં તમે લખી રાખજો, એવું કહે છે। देखो बाद में शीला ने क्या बोला, आम अवश्य लिखश्यामी। देखो क्या बोला, हाँ हूँ चौक्कस लखी। देखो उसने क्या बोला कि हाँ मैं पक्का लिखूंगी नोटबुक में सब। क्या बोला, मैं पक्का लिखूंगी ये सब नोटबुक में। तो बाद में सविता ने उसके आंसर में क्या बोला, अपीच मतलब कि उपरांत, मतलब कि उसके बाद, ऑल्सो। अपीच मतलब कि ठीक है मैं पक्का लिखने ही वाली हूँ। प्रवास स्थानेश्वर मतलब कि जो जहाँ पे तू घूमने गई है वो जगह,
विशेषता तथा तस्य स्थाने इतिहास विषय अपि लखति, मतलब कि देखो जहाँ पे तू घूमने गई है, क्या जहाँ पे तू घूमने गई है उसके बारे में तो लिखना, पर तू उसके जो इतिहास है यानी उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी सब लिखना, क्या उसके बारे में भी तू सब लिख के आना। देखो गुजराती में हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है, उपरांत સ્થળાંતરમાં સ્થળ વિશે તો તું લખજે જ, क्या સ્થળાંતરના સ્થળ વિશે તો તું લખજે જ, પણ તે સ્થળના ઇતિહાસ વિશે પણ તું થોડું લખીને આવજે, કે એ સ્થળનો જે ઇતિહાસ હોય કે એમાં પહેલાં શું શું થયું હતું, એ સ્થાને પહેલાં કઈ કઈ વસ્તુ થયેલી છે, કયા ડ્રોઈંગ્સ આવેલા છે, પહેલાં ત્યાં કયા શિલ્પ થયેલા છે, એ બધા વિશે લખજે। पता चला आपको? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बाद में शीला ने क्या बोला, देखो शीला ने उसके आंसर में क्या बोला, अवश्य भवन्तु नमो नमः, नमो नमः। तो चलो शीला ने क्या बोला, ऑफ कोर्स मैं लिखूंगी। चलो अभी मैं बाद में बात करते हुए ऐसा बोला, क्या बोला, अलम्बत, अलम्बत, अलम्बत देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, अलम्बत नहीं आता, इसमें आता है अवश्य आएगा, क्या अवश्य, अवश्य नमो, नमो यानी मतलब कि गुड बाय बोल रही है, गुड बाय ऐसा मतलब बाय ऐसा। ऑफ कोर्स मैं लिखने ही वाली हूँ, उसके बाद क्या बोला बाय, तो सविता ने क्या बोला, नमो नमो, नमो नमो यानी गुड बाय, क्या गुड बाय बोला, क्या बोला लास्ट में गुड बाय। यहाँ पे ऐसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो चलो और एक बार हम लोग, मैं फुल स्पीड में मतलब कि आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ चलो देखो सबसे पहले तो हमारी जो सविता थी, देखो इस चैप्टर में टोटल 3 कैरेक्टर है। 3 कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर कौन सा आया, सविता आया, फिर उसके बाद आई हमारी टीचर जो उनके साथ पिकनिक पे गई थी वो, और बाद में आई शीला जिसके नाम पे पूरा चैप्टर बनाया गया है वो। तो देखो सविता ने उसकी टीचर को कॉल किया कि हरिओम बोल के कॉल किया, हरिओम। तो टीचर ने बोला आप कौन बोल रहे हो, तो सविता ने क्या बोला कि मैं उसकी माता बोल रही हूँ, प्रवास में मेरी लड़की मतलब कि जो पिकनिक में मेरी लड़की आई हुई है। तो टीचर ने क्या बोला, हाँ वहाँ पर है, आपको कुछ काम है। तो उसके बाद क्या हुआ, सविता ने बोला हाँ मुझे काम है, मुझे उससे मतलब कि बातचीत करनी है। तो शिक्षक ने मतलब कि उसके टीचर ने उसको फ़ोन दिया। तो शीला ने बोला मम्मी क्या हुआ, कुछ काम है। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, यस मुझे कुछ काम है, क्या तू ठीक है, मतलब कि आई एम फाइन, मतलब कि शीला ने बोला कि मैं ठीक हूँ ऐसा बोला। सविता ने क्या बोला, तू मतलब कि तू ठीक है, कैसा चल रहा है तेरा प्रवास, मतलब कि कैसा चल रहा है तेरा टूर। तो शीला ने क्या बोला, प्रवास तू देखो स्थानांतर मतलब प्रवास बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैं अजंता की गुफा में आई हुई हूँ, क्या अभी मैं अजंता की गुफा में आई हुई हूँ ऐसा बोला है। देखो बाद में सविता ने क्या बोला, ब्यूटीफुल, वहाँ पे क्या क्या चीज़ है, मतलब कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ बताई गई है। तो शीला ने क्या बोला, हम मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे चित्र और बहुत सारे शिल्प बताए गए हैं, क्या यहाँ पे बहुत सारे चित्र और शिल्प बताए गए हैं। देखो बाद में सविता ने क्या बोला, वहाँ पे कौन से पिक्चर्स बताए गए हैं, क्या वहाँ पे कौन से पिक्चर्स बताए गए हैं। तो शीला ने उसके आंसर में क्या बोला, यहाँ पे भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा शिल्प सुंदर है, फिर यहाँ पे 4 मुख वाले यानी 4 मुंह वाले हिरन का चित्र मतलब कि पिक्चर भी बताया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे और भी पिक्चर्स बताए गए, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स बताए गए। चलो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सविता ने पूछा, सविता यानी उसकी मम्मी ने पूछा कि पद्मपाण है यानी विष्णु भगवान की यहाँ पे मतलब कि ड्राइंग पिक्चर है। तो शीला ने क्या बोला, हाँ यहाँ पर है, और हमारे साथ एक गाइड भी है, मतलब कि जो हमें सिखाने वाला मार्गदर्शक देने वाला हमारे साथ एक गाइड भी आया हुआ है। तो सविता ने क्या बोला, सर किम कथे जाती, मतलब कि वो क्या कह रहा है। तो शीला ने उसके आंसर में क्या बोला, वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे बुद्ध की गुफा है ना उसके बारे में बातचीत कर रहा है, और उपरांत जो अपिमा की गुफाओं के बारे में इतिहास बता रहा है, मतलब कि उसकी इतिहास बता रहा है, मतलब कि उसकी हिस्ट्री बता रहा है। और बाद में सविता ने उसके बाद क्या बोला कि वो जगह के थोड़े से फोटो भी लेके आना मेरे लिए, क्या वो जगह के फोटो भी लेके आना। तो शीला ने बोला अवश्यम, मतलब कि चौक्कस मैं लेके आऊँगी, एकदम डेफिनेटली मैं लेके ही आऊँगी। तो सविता ने उसके बाद क्या बोला, अजंता मतलब कि जो अजंता की स्थानांतर तेरा कैसा है, क्या मतलब कि अजंता की गुफा के बाद तुम लोग कहाँ पर जाने वाले हो। उसकी मम्मी ने क्वेश्चन मार्क करके पूछा, क्या क्वेश्चन मार्क करके उसकी मम्मी ने क्वेश्चन मार्क करके पूछा कि अजंता की गुफा के बाद तुम लोग कहाँ पर जाने वाले हो। तो शीला ने उसके आंसर में क्या बोला, अजंता के बाद हम लोग घृणेश्वर जाने वाले हैं। देखो पहला कहाँ पे जाना है, अजंता के बाद
अजंता के बाद बोला कहाँ पे, रुक 2 मिनट यहाँ पे पूरा मिटा देता हूँ पहले। हाँ चलो देखो, सबसे पहले अजंता की गुफा के बाद घृणेश्वर जाने वाले हैं, फिर घृणेश्वर से वो लोग जाएंगे शिरडी से जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर से जाएंगे नासिक। देखो पूरा टूर उसने बता दिया कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले थे। पता चला आपको कि उसने पूरा टूर बता दिया कि हम लोग इधर, इसके बाद ये जाएंगे, उसके बाद ये जाएंगे, पूरा शेड्यूल बता दिया कि ये अजंता के गुफा के बाद हम लोग जाएंगे घृणेश्वर के बाद जाएंगे शिरडी के बाद जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर के बाद जाएंगे नासिक। तो बाद में उसकी मम्मी ने क्या बोला उसके आंसर में, शोभनम यानी वेल, मतलब कि अच्छा है, ठीक है। चलो प्रवास के बारे में तुम्हें क्या सीखना प्रवास मतलब कि जो तुम पिकनिक जाते हो वो तुम्हें कुछ सीखने का भागी है, मतलब कि उसमें से तुम कुछ सीख के ही आओगे। उसके बाद तुम्हारी मुसाफरी अच्छी रहे, मतलब कि उसकी माता ने बोला कि तुम्हारी मुसाफरी अच्छी रहे, और नोटबुक में तुम सब लिख के आना जो तुमने देखा है, क्या जो तुमने देखा है वो सब कुछ चीज़ तुम लोग नोटबुक में लिख के आना। और शीला ने क्या बोला, अवश्यम लिखा श्यामी, मतलब कि चौक्कस में लिख के आऊँगी, मतलब कि एकदम पक्का मैं लिख के ही आऊँगी। तो सविता ने उसके बाद क्या बोला, उपरांत, मतलब कि सविता ने उसके बाद बोला कि जो तुम लोग पिकनिक में जा रहे हो तो उसके बारे में तो लिखना ही, पर उसके बाद तुम लोग उसके हिस्ट्री के बारे में भी लिख के आना, कि वहाँ पे पहले क्या क्या हुआ था, कौन सी बात हुई थी, वो सब कुछ तुम लिख के आना। तो शीला ने उसके बाद क्या बोला, अवश्यम मतलब कि ठीक है पक्का मैं लिख के आऊँगी। उसके बाद क्या बोला, बाय बोल दिया उसको, क्या बोल दिया, बाय बोला। तो बाद में सविता ने क्या बोला उसके बाद, नमो नमः मतलब कि गुड बाय, नमो नमः मतलब कि गुड बाय बोल दिया, मतलब कि लास्ट में बोला बाय मैं जा रही हूँ अभी, कि हम लोग आगे पिकनिक में जाने वाले हैं, तो उसको बोल दिया बाय मैं जा रही हूँ अभी। तो उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये सारी वार्तालाप, मतलब कि ये सारी बातचीत है ना, वो सब हुई थी, ये सारी बातचीत हुई, तो उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो गाइस ये हमारी यूट्यूब चैनल है, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ऑन करना है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज चैनल है, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है। और ये थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।